हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे घर के बारे में है जिसके अंदर पुलिस भी अब जाने से घबराती है। इस घर में दिल दहला देने वाले वाकयात हो चुके हैं। ये घर इंग्लैंड के एक शहर हल में मौजूद है और इसको 39 दी ग्रे स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। 1999 में इस घर को एंडी यार्ड्स नाम के एक आदमी ने खरीद लिया था। ये आदमी यहाँ पर अकेला रहना शुरू हो गया। दोस्तों, इस घर में 7 बेडरूम्स थे और बहुत सा सामान इस घर में पहले से ही मौजूद था, इसीलिए एंडी को इस घर में ज्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ी। पहली रात से ही इस आदमी को इस घर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई भारी भरकम चीजें नीचे गिर रही हैं। एंडी हैरान था कि उसके अलावा इस घर में कोई मौजूद नहीं है, फिर ये चीजें नीचे कैसे गिर रही हैं। इन आवाजों को चेक करने के लिए ये आदमी दूसरी मंजिल से उतरकर जब नीचे लाउंज में पहुंचा तो जो कुछ इसने अपने सामने देखा वो देखकर इसके होश उड़ गए। दोस्तों, इसने देखा कि कमरे का सामान हवा में उड़ रहा है। ये नाकाबिले यकीन मंजर था। एंडी के मुताबिक इसे ऐसा लगा कि ये कोई ख्वाब देख रहा हो। दोस्तों, एंडी खौफ के मारे अपने कमरे में वापस भाग गया। इसने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये सच था या फिर ये अभी भी नींद में है। इसने जैसे तैसे रात अपने कमरे में ही गुजारी, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। दोस्तों, अगली रात एंडी अपने लाउंज में ही बैठा था कि इसने महसूस किया कि एक बच्चा दीवार से निकलकर इसके सामने खड़ा हो गया। दोस्तों, डर के मारे इसका पसीना छूट गया। इसने थोड़ी सी हिम्मत की और आगे बढ़कर इस बच्चे को छूना चाहा, मगर ये बच्चा अचानक से गायब हो गया। दोस्तों, इसे अब यकीन हो गया था कि इसके घर में इसके अलावा भी कोई और रहता है। दिन ब दिन ये वाकयात बढ़ते चले गए। इसके साथ एंडी की भी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। अगली रात जब ये अपने कमरे में सो रहा था, इसको सीढ़ियों से नीचे मौजूद एक कमरे में छोटे बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। इसने जब इस कमरे को खोल कर देखा तो अंदर सिर्फ कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था। एंडी ने इस वाकये के बाद अगले ही दिन डर के मारे इस घर को छोड़ दिया। एंडी अब इस घर को किराए पर देना चाहता था, इसीलिए इसने अपने फेसबुक के अकाउंट पर एक पोस्ट भी लगा दी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एंडी को एक औरत ने फेसबुक पे मैसेज किया। इस औरत ने एंडी को जो बातें इस घर के बारे में बताई तो जानकर ये हैरान रह गया। इस औरत ने कहा कि वो इस घर में 24 साल गुजार चुकी है। इस औरत का कहना था कि जब वो इस घर में रहती थी तो इसके साथ कई खौफनाक वाकयात पेश आए थे, जैसे कि एक रात को इसे किसी ने बेड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया था। डर के मारे इसने पुलिस को कॉल कर दी और जब पुलिस इसके घर आई तो उन्होंने इसकी बात को मजाक समझा, लेकिन पुलिस अभी इसके घर में मौजूद ही थी कि अचानक से इसके घर की चीजें हिलना शुरू हो गई। ये मंजर देखकर पुलिस भी यहाँ से भाग गई। दोस्तों, इस आदमी को इस औरत की बातें सुनकर ये यकीन आ गया था कि ये घर इंसानों के रहने की जगह नहीं है। अब एंडी ने इस घर के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इसके इस घर को देखने के लिए आना शुरू हो गए। जितने भी लोग इसके घर आए, सब ने इस घर में जिन्नात की मौजूदगी को सच माना, क्योंकि कोई भी ज्यादा देर तक इस घर में नहीं रह पाया। इंग्लैंड की मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस लॉकवुड भी इस घर में एक रात रह चुकी है। सुबह होते ही ये औरत भी इस घर से भाग निकली। मिस लॉकवुड का कहना था कि इसने इस घर में एक साया देखा जो किसी जानवर की तरह गुजार रहा था, इसीलिए इसे इस घर से इतना खौफ आने लगा कि इसने फिर दोबारा इस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इस खबर के बाद लोगों ने इस घर को देखने के लिए एंडी को बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। मजबूरन एंडी को इस घर को बंद करना पड़ा ताकि आम लोग इस घर से दूर रह सकें। दोस्तों, काफी सालों के बाद एंडी ने इस घर के बारे में एक फैसला किया कि हर साल 13 मई को इस घर में कोई एक आदमी जा सकेगा, जिसके लिए 65 पाउंड की टिकट खरीदनी पड़ती है। फिर उसके बाद इनको एक कमरा इस घर में रहने के लिए दे दिया जाता है। इस घर में रुकने वालों का कहना है कि इस घर में चंद घंटे भी गुजारना किसी अजाब से कम नहीं है।
اسی لیے 39 دی گرے اسٹریٹ کو انگلینڈ کا خطرناک ترین گھر سمجھا جاتا ہے۔ اس گھر پر بہت سے آرٹیکلز اور ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔